हेलो बच्चों, कैसे हो? स्वागत है आप सभी का विजडम विजडम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। यस, आज हम एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं बच्चों, दैट इज नोन एज होम्योस्टैसिस। यस, आप जानते होंगे होम्योस्टैसिस क्या होता है। यस, क्या होता है होम्योस्टैसिस? चलो डिस्कस करते हैं हम। होम्योस्टैसिस मींस अपन समझ सकते हैं मेंटेन 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 कांस्टेंट environment of our body। यस, बॉडी के एनवायरनमेंट को कांस्टेंट मेंटेन करने के लिए बेसिकली एक वर्ड यूज किया जाता है, दैट इज नोन एज होम्योस्टैसिस। ठीक है बच्चों, हमारी बॉडी बेसिकली अपने एनवायरनमेंट को, इंटरनल एनवायरनमेंट को स्पेशली, बिकॉज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और इंटरनल एनवायरनमेंट में बहुत डिफरेंस होता है। ठीक है, हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट को, अच्छा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को तो हम चेंज नहीं कर सकते, मॉडिफाई कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे सिस्टम पाए जाते हैं जो बेसिकली इंटरनल एनवायरनमेंट को चेंज करने के लिए, या फिर मैं बात करूं कांस्टेंट रखने के लिए जिम्मेदार होते हैं बच्चों। ठीक है, वन बाय वन देखेंगे कौन कौन सी ऐसी मैकेनिज्म होती हैं। यस, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर आपने पढ़ा होगा, जाना होगा, हमारी बॉडी के अंदर बेसिकली दो सिस्टम पाए जाते हैं, या फिर मैं बात करूं वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सिस्टम, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, दैट इज नोन एज, फर्स्ट वन इज नर्वस सिस्टम एंड सेकंड वन इज एंडोक्राइन सिस्टम। सेकंड वन इज एंडोक्राइन सिस्टम। यस बच्चों, कैसे अपनी बॉडी के एनवायरनमेंट को ये चेंज करने का काम करते हैं अभी देखेंगे। चलो बात कर लेते हैं सबसे पहले नर्वस सिस्टम की। सर हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो कैसे, क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बॉडी के अंदर कांस्टेंट एनवायरनमेंट मेंटेन करने के लिए। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा, आप नॉर्मली एसी से निकल के बाहर जाते हो, आपकी बॉडी सडनली एक 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 हीटेड एनवायरनमेंट के अंदर चली जाती है। क्या आपकी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर भी चेंज होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग? यस, अगर इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा तो बॉडी के अंदर कई सारे डैमेज देखने के लिए मिल सकते हैं, लेकिन बॉडी उसके अकॉर्डिंग अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को चेंज नहीं कर सकती। ठीक है, और कभी जरूरत पड़ती भी है अपने आप को मेंटेन करने के लिए, तो उसमें भी कुछ मैकेनिज्म चलती हैं। ठीक है, उन मैकेनिज्म के थ्रू मेंटेन करती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं नर्वस सिस्टम की। नर्वस सिस्टम बच्चों कैसे, यस, नर्वस सिस्टम किस तरह अपने आप को, या फिर मैं बात करूं अपने बॉडी टेम्परेचर को किस तरह से मेंटेन करके रखता है। ठीक है, वन बाय वन डिस्कस करते हैं बच्चों। यस, फर्स्ट वन डिस्कस करते हैं कैसे एनवायरनमेंट को ये चेंज करते हैं। यस, नर्वस सिस्टम नर्वस सिस्टम मेंटेन मेंटेन बॉडी इंटरनल बॉडी इंटरनल एनवायरनमेंट by the help of nerve supply, by the help of nerve supply, that is, yes, किसकी मदद से? यस, नर्वस सिस्टम का नाम आते ही करंट याद आता है। ठीक है, नर्व याद आती है, जैसे कि हमारे वायर लगे होते हैं ऐसे नर्व याद आती है। तो सर ये बहुत फास्ट होता है, अगर बॉडी को फास्टली एडजस्ट करने की जरूरत पड़ती है तो वहां पर हमारा नर्वस सिस्टम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, या फिर मैं बात करूं जो हमारी बॉडी का जो हीट को रेगुलेट करने का काम करता है, या फिर हीट रेगुलेटरी सेंटर होता है, दैट इज नोन एज हाइपोथैलेमस। ठीक है, क्या होता है बच्चों?
दैट इज नोन एज हाइपोथैलेमस। कौन होता है? हाइपोथैलेमस। ठीक है। वेन एवर हमारी बॉडी का टेम्परेचर अल्टर देखने के लिए मिलता है, अल्टर्ड हो जाता है किसी कारणवश, ठीक है, या फिर अपन बोल सकते हैं कोई अनफेवरेबल कंडीशन हो गई उसके वजह से, तो यहां पर देखने के लिए मिलता है कि हमारा जो हाइपोथैलेमस है, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है हमारे नर्वस सिस्टम का, वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हुए क्या करता है? हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है बच्चों। क्या करता है? टेम्परेचर को मेंटेन करता है। कैसे करता है? तो बाय द हेल्प ऑफ टू मैकेनिज्म। किसकी मदद से बच्चों? टू मैकेनिज्म। अब कौन कौन सी ऐसी मैकेनिज्म होती हैं? यस, तो फर्स्ट वन इज थर्मो थर्मोजेनेसिस, एंड सेकंड वन इज थर्मो थर्मोलाइसिस। यस, क्या बात समझ में आई यहां तक? फर्स्ट वन इज थर्मोजेनेसिस एंड सेकंड वन इज थर्मोलाइसिस। थर्मोजेनेसिस एंड थर्मोलाइसिस, यहां पर हमारे पास में दो वर्ड आ चुके हैं सर। ठीक है सर, इन दोनों मैकेनिज्म के थ्रू हमारी बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर है वो मेंटेन किया जाता है। आगे सर बात समझ में? बहुत बढ़िया। ठीक है सर, आगे की क्या प्रोसेस रहती है? तो बच्चों आगे की जो प्रोसेस रहती है उसमें हमारा रोल प्ले कौन करता है? हाइपोथैलेमस। ठीक है बच्चों, हाइपोथैलेमस के बेसिकली दो पार्ट देखने के लिए मिलते हैं। दैट इज नोन एज दैट इज नोन एज एंटीरियर पार्ट एंड पोस्टीरियर पार्ट। बात करते हैं पोस्टीरियर पार्ट की। पोस्टीरियर पार्ट, ठीक, एंड एंटीरियर पार्ट। एंटीरियर पार्ट, यस। पोस्टीरियर पार्ट एंड एंटीरियर पार्ट, जब आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है कि हमें हमें बॉडी का जो एनवायरनमेंट है, ठीक है, जो बॉडी का एनवायरनमेंट है वो क्या करना है? वो क्या करना है? हीटेड करना है। क्या करना है बच्चों? हीटेड करना है। तो वहां पर देखने के लिए मिलता है क्या? थर्मोजेनेसिस। एंड एंड दिस प्रोसेस इज रेगुलेटेड बाय द हेल्प ऑफ पोस्टीरियर पार्ट ऑफ हाइपोथैलेमस। किसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है बच्चों? पोस्टीरियर पार्ट ऑफ हाइपोथैलेमस। पोस्टीरियर पार्ट ऑफ हाइपोथैलेमस के द्वारा इसको कंट्रोल किया जाता है। आई बात समझ में? ठीक है। यस, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ हाइपोथैलेमस के थ्रू क्या कर दिया जाता है? इसको थर्मोजेनेसिस, या फिर मैं बात करूं हीट का प्रोडक्शन कर दिया जाता है। ठीक है, बाय द बाय द बाय द हेल्प ऑफ बाय द हेल्प ऑफ हाइपोथैलेमस बाय द हेल्प ऑफ हाइपोथैलेमस बाय द हेल्प ऑफ हाइपोथैलेमस। ठीक है, प्रोडक्शन प्रोडक्शन ऑफ हीट is generated in body। ठीक है, बॉडी के अंदर हीट का जनरेशन किया जाता है किसकी मदद से? पोस्टीरियर पार्ट ऑफ हाइपोथैलेमस की मदद से। ठीक है। ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया। जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर डाउन हुआ तो हमारी बॉडी ने रेस्पॉन्स दिया हाइपोथैलेमस को। ये रेस्पॉन्स मिला कि सर हीट का प्रोडक्शन करना चाहिए। हाइपोथैलेमस का जो पोस्टीरियर पार्ट है वो एक्टिव हुआ और उसने बोला कि चलो ठीक है, किसका प्रोडक्शन किया जाए? हीट का प्रोडक्शन किया जाए। और इसने कई सारी बॉडी के अंदर कई सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, कई सारी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज को एक्टिव कर दिया। किस लिए बच्चों? हीट प्रोडक्शन के लिए। आई बात समझ में? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बात करें बच्चों,
समझ में आ गया? हीट प्रोडक्शन हो गई सर बॉडी के अंदर, क्या हीट प्रोड्यूस ही होती रहेगी। कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि बॉडी के अंदर क्या हो जाए, बॉडी के अंदर क्या हो जाए बच्चों, बॉडी के अंदर ये भी तो हो सकता है कभी कभी कि हीट का लॉस करना पड़ जाए या फिर वो बॉडी के अंदर ओवर हीट प्रोडक्शन हो जाए। ठीक है, अब ओवर हीट प्रोडक्शन हो गया बच्चों बॉडी के अंदर, तो क्या करेगी बॉडी, तो बॉडी अपने आप को, या फिर मैं बात करूं अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करने के लिए क्या करेगी, हीट का लॉस करेगी। यस, जिस तरह पैकेट एनर्जी के पैकेट लॉस किए जाते हैं, लूज किए जाते हैं, इस तरह बॉडी क्या करेगी, डिफरेंट डिफरेंट रूट्स के थ्रू क्या करेगी, क्या करेगी, क्या करेगी, बॉडी से एनर्जी या फिर मैं बात करूं हीट लॉस करेगी। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं एंटीरियर पार्ट ऑफ एंटीरियर पार्ट ऑफ हाइपोथैलेमस है, ये रेस्पॉन्सिबल रहता है, रेस्पॉन्सिबल 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 फॉर रेस्पॉन्सिबल फॉर लूजिंग हीट एट द टाइम ऑफ रिक्वायर्ड। ठीक है, जब बॉडी को रिक्वायर्ड हुई हीट लॉस की, तो उस अवस्था में क्या किया, उस अवस्था में क्या किया, एंटीरियर एंटीरियर पार्ट ऑफ हाइपोथैलेमस ने क्या कर दिया, लॉस कर दिया टेम्परेचर का। आई बात समझ में बच्चों? इस तरह बॉडी के अंदर ये मैकेनिज्म चलती रहती हैं ऐसे ही। ठीक है, और इन मैकेनिज्म को रेगुलेट करने के लिए कौन जिम्मेदार होता है बच्चों, हाइपोथैलेमस जिम्मेदार होता है। ठीक है, इसी तरह बॉडी का इंटरनल इंटरनल एनवायरमेंट एनवायरमेंट मेंटेन रहता है। क्या रहता है बच्चों, बॉडी का एनवायरमेंट है वो कैसा रहता है, मेंटेन रहता है। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज होम्योस्टेसिस। ठीक है, इस प्रोसेस को किस नाम से जानते हैं बच्चों, इस प्रोसेस को किस नाम से जानते हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज होम्योस्टेसिस। क्या कहलाती है, होम्योस्टेसिस के नाम से ये जो प्रोसेस है ये जानी जाती है। आई बात समझ में? ठीक है, ये प्रोसेस किस नाम से जानती है, जानी जाती है बच्चों, होम्योस्टेसिस के नाम से जानी जाती है। आगे बात समझ में? ठीक है, बहुत बढ़िया सर, ये तो समझ में आ गया कि नर्वस सिस्टम किस तरह हमारी बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन करता है। सर अब ये भी बता दो कि और जो हमने नाम लिया था एक और सिस्टम, दैट इज एंडोक्राइन सिस्टम, ये हमारी बॉडी को किस तरह से मेंटेन करता है। आई बात समझ में? या चलो देख लेते हैं किस तरह से हमारी बॉडी को ये मेंटेन करके रखता है। चलिएगा, यस, चलिएगा, एंडोक्राइन की बात कर लेते हैं। सर एंडोक्राइन सिस्टम है वो किस तरह हमारी बॉडी के अंदर बेसिकली क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर क्या करता है, एनवायरनमेंट को या फिर मैं बात करूं बॉडी के एनवायरनमेंट को मेंटेन करके रखता है। आई बात समझ में? यस, हमारी बॉडी के अंदर फॉर एग्जांपल कोई भी कोई भी केमिकल या फिर मैं बात करूं कोई भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस अल्टर्ड हुई। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं बोल दूं हाइपोटेंशन। एक हाइपोटेंशन कंडीशन क्रिएट हो गई बॉडी के अंदर, कहने का मतलब ये है ब्लड के द्वारा जो आर्टरी की बॉल पर लगाए जाने वाला और वेन की बॉल पर लगाए जाने वाला प्रेशर है वो किसी तरह कम हो गया। अब क्या करें, अब किस तरह मेंटेन किया जाए, तब एक्टिव होता है हमारा कौन, एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, हमारा जो एंडोक्राइन सिस्टम है बेसिकली क्या करता है, हमारा जो एंडोक्राइन सिस्टम है बेसिकली बच्चों ये सिग्नल भेजता है किसको, ये सिग्नल भेजता है किसको, पिट्यूटरी ग्लैंड को, या फिर मैं बात करूं हाइपोथैलेमस को। किसको, हाइपोथैलेमस को। ठीक है, अच्छा सर बॉडी के अंदर जो हार्मोन या फिर मैं बात करूं बॉडी के अंदर हाइपोटेंशन हुआ,
ठीक है। और हाइपोटेंशन हुआ तो किस वजह से हुआ, किस हार्मोन की डेफिशिएंसी देखने के लिए मिली, अपन उससे इसको रिलेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो यहां पर बेसिकली देखने के लिए मिला हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन हुआ तो अब क्या करे हाइपोटेंशन, तो हमारी बॉडी ने, हमें कुछ नहीं करना, हमारी बॉडी के अंदर कई सारी मैकेनिज्म चलती रहती हैं, उन्होंने इंफॉर्मेशन पहुंचा दी किसको, हाइपोथैलेमस के लिए। हाइपोथैलेमस क्या करता है बच्चों, हाइपोथैलेमस क्या करता है, तो हाइपोथैलेमस इस कंडीशन को अंडरस्टैंड करता है। क्या करता है बच्चों, इस कंडीशन को अंडरस्टैंड करता है, अंडरस्टैंड एंड टेक डिसीजन। क्या करता है, टेक डिसीजन, एक डिसीजन लेगा। ठीक है। अच्छा, इस डिसीजन लेगा तो सर ये तो कौन है, हाइपोथैलेमस कौन है, बहुत बड़ा आदमी है सर ये। क्या आदमी है सर, इसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। ठीक है सर, मास्टर है सर, ये तो कहीं नहीं जाएगा। ठीक है। तो ये कहीं नहीं जाएगा तो किसको भेजेगा, तो सर ये इंफॉर्मेशन भेजेगा किसके लिए, ये इंफॉर्मेशन भेजेगा किसके लिए, पिट्यूटरी के लिए। किसके लिए, पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए। ठीक है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगी, कुछ ट्रॉफिक हार्मोन्स रिलीज करेगी। बात कर रहे हैं अपन हाइपोटेंशन की। हाइपोटेंशन एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर ब्लड वॉल्यूम डाउन हो गया, जिसकी वजह से हमें हाइपोटेंशन देखने के लिए मिला। ठीक है। इस कंडीशन को सबसाइड करने के लिए हमारे पास में हाइपोथैलेमस जो थे भाई साहब, इन्होंने अंडरस्टैंड किया, डिसीजन लिया, और डिसीजन लेके पिट्यूटरी को बोला कि भैया इमीडिएटली एक्शन लो और हाइपोटेंशन की जो कंडीशन है इसको ट्रीट करो। ठीक है। इन्होंने क्या किया, हाइपोटेंशन की जो कंडीशन की थी उसको ट्रीट किया, और इन्होंने एक हार्मोन रिलीज किया। अच्छा, हार्मोन कौन सा रिलीज किया, तो सर इसने एसीटीएच, एसीटीएच हार्मोन रिलीज किया। इस हार्मोन का क्या काम है सर, ये हार्मोन जाके कहां पर जाके काम करेगा, तो सर ये हार्मोन जाके वर्क करेगा किस पर, एड्रिनल ग्लैंड पर। एड्रिनल ग्लैंड पर। ठीक है सर, अच्छा अच्छा, ठीक है सर, एड्रिनल ग्लैंड पर जाके क्या करेगा ये, एड्रिनल ग्लैंड पर, एड्रिनल ग्लैंड पर जाके वर्क करेगा सर। एड्रिनल ग्लैंड पर वर्क करके ये क्या करेगा सर, वहां से एक इंपॉर्टेंट हार्मोन रिलीज करवाएगा, दैट इज नोन एज एल्डोस्टेरॉन। क्या, एल्डोस्टेरॉन। ठीक है। ये एल्डोस्टेरॉन जाके कहां काम करेगा सर, ये काम करेगा रीनल पर। किस पे जाके काम करेगा सर, रीनल पर। और ये रीनल है, ये क्या करेगी सर, ये रीनल है, ये इंपॉर्टेंट एक 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 एंजाइम रिलीज करेगी, दैट इज नोन एज रेनिन। एंड रेनिन जाएगा कहां पर बच्चों, रेनिन जाएगा कहां पर, रेनिन जाएगा ब्लड के अंदर, और ब्लड घूमता हुआ इस रेनिन को कहां पर ले जाएगा, लीवर के पास में। लीवर क्या करेगा बच्चों, लीवर क्या करेगा, लीवर इसमें से क्या करेगा, रेनिन के साथ में एक एक अनदर प्लाज्मा प्रोटीन मिक्स कर देगा, दैट इज नोन एज एंजियोटेंसिनोजन। क्या, एंजियोटेंसिनोजन। ये एंजियोटेंसिनोजन है, ये एंजियोटेंसिनोजन है, ये क्या करेगी बच्चों, ये आगे जाके लंग्स की तरफ जाएगी, और लंग्स में तैयार बैठा रहता है एक 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 एंजाइम, दैट इज नोन एज एसीई, एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिनोजन फर्स्ट को एंजियोटेंसिनोजन सेकंड के अंदर कन्वर्ट कर देगा। एंड एंजियोटेंसिनोजन सेकंड है, ये बच्चों कहां पे जाके काम करेगा, बच्चों ये काम करेगा कहां पर जाके, एड्रिनल ग्लैंड पर, या फिर मैं बात करूं कहां पर, ये वर्क करेगा कहां पर जाके, ये वर्क करेगा जाके ब्लड वेसल्स पर। ब्लड वेसल्स के अंदर बेजोकॉन्स्ट्रिक्शन करवाएगा, एड्रिनल ग्लैंड से एल्डोस्टेरॉन सीक्रेट करवाएगा, एल्डोस्टेरॉन जाके रीनल ट्यूब्यूल पे जाके काम करेगा, एंड सोडियम एंड वाटर के रिएब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देगा। दैट इज, इस तरह से हम हाइपोटेंशन, या फिर मैं बात करूं वॉल्यूम ऑफ ब्लड को इंक्रीज कर पाएंगे। एंड सेकंड जो रोल रहता है इसका बच्चों, ये रहता है कहां पर, स्मूथ ब्लड वेसल्स पर। ठीक है। उन ब्लड वेसल्स पर जाके वर्क करता है, एंड ब्लड वेसल्स पर जाके वर्क करके क्या करता है, बेजो कॉन्स्ट्रिक्शन। जब बेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो बच्चों, जो बेजो कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से जो प्रेशर लूज हुआ था, ठीक है,
वेजोडाइलेशन की वजह से वो प्रेशर है कहीं ना कहीं मेंटेन देखने के लिए मिलेगा। और हम यही तो चाहते थे। क्या चाहते थे हम यही चाहते थे कि हमारा जो एड्रिनल सिस्टम है, या फिर मैं बात करूं एंडोक्राइन सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम है, ये क्या हो जाए, मेंटेन हो जाए। क्या हो जाए बच्चों, मेंटेन हो जाए। ठीक है, ये बात हमारे समझ में आई थिंक आ गई होगी। ठीक है, यस, ठीक है, यही तो हम चाह रहे थे। बहुत बढ़िया सर, ये हम चाह रहे थे, वो चीज हो गई। ठीक है, अब यहां से बच्चों, अब यहां से एक मैकेनिज्म जाएगी। जैसे ही रीनल और ये अदर ऑर्गन काम करेंगे, तो यहां से बेसिकली एक मैकेनिज्म जाएगी, दैट इज नोन एज फीडबैक। क्या जाएगा बच्चों, फीडबैक जाएगा। क्या जाएगा, फीडबैक जाएगा। ये फीडबैक किसके लिए जाएगा बच्चों, ये पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए जाएगा, ये हाइपोथैलेमस के लिए जाएगा। ये पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए जाएगा और बोलेगा कि सिंथेसिस ऑफ हार्मोन को डिक्रीज कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए बच्चों, डिक्रीज कर दिया जाए। ठीक है, डिक्रीज कर दिया जाए। ठीक है, और कौन सा मैसेज जाएगा, नेगेटिव फीडबैक। कैसा जाएगा, नेगेटिव फीडबैक। ठीक है, यस, नेगेटिव फीडबैक। जब जब इसको सिक्रीशन करवाने थे तब तो भेजा कौन सा, पॉजिटिव फीडबैक। और जब इसको सिक्रीशन से रुकवाने थे तब भेजा कौन सा बच्चों, नेगेटिव फीडबैक। कौन सा, नेगेटिव फीडबैक। ठीक है, ये नेगेटिव फीडबैक है, ये आगे चल के बेसिकली क्या करेगा, इस हार्मोन की, ये जो सिंथेसिस हो रहा था, इस हार्मोन को क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा। क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा। यस बच्चों, तो जब इसकी डेफिशिएंसी हुई, ठीक है, तब तो क्या किया इसने, क्या किया इसने, सिक्रीशन करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, और हाइपोटेंशन को कंट्रोल कर दिया। ठीक है, और जब इसकी कमी हुई या फिर अधिकता हुई, ठीक है, तब इसने क्या किया, तब इसने इसको जाके बंद करवा दिया। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं मेरे जो समझाने का जो मतलब था, इतनी जो रामायण सुनाने का मतलब था, वो एक ही था। क्या था, क्या था, वो यही था कि जो एंडोक्राइन सिस्टम है हमारा, जो एंडोक्राइन सिस्टम है, ये होम्योस्टेसिस मेंटेन करता है। किससे, अच्छा, होम्योस्टेसिस मेंटेन, मेंटेन बाय द बाय द हेल्प ऑफ बाय द हेल्प ऑफ नेगेटिव नेगेटिव एंड एंड पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। नेगेटिव एंड पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू बेसिकली जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है, ये क्या करता है, होम्योस्टेसिस मेंटेन करता है बच्चों। होम्योस्टेसिस का मींस हमने, या फिर मैं बात करूं इसका जो मतलब हमने पढ़ा था, वो क्या था, मेंटेन मेंटेन इंटरनल कॉस्ट, या फिर मैं बात करूं कांस्टेंट मेंटेन इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ आवर बॉडी। ठीक है बच्चों, तो किस तरह एंडोक्राइन अपना रोल प्ले करता है, किस तरह नर्वस सिस्टम अपना रोल प्ले करता है। नर्वस सिस्टम नर्व के थ्रू, नर्व इंपल्सिस के थ्रू अपना काम करता है, जबकि एंडोक्राइन है, ये केमिकल या फिर मैं बात करूं हार्मोन्स के थ्रू अपना काम करता है। यहां पर हमने देखा नेगेटिव फीडबैक और पॉजिटिव फीडबैक के थ्रू काम करता है। ठीक है बच्चों, एक अनदर नेम और निकल के आता है बच्चों, ये दोनों के दोनों सिस्टम मिलकर क्या करते हैं, ये दोनों के दोनों सिस्टम मिलकर नर्वस सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम, यस, ये दोनों के दोनों सिस्टम मिलकर नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम प्लस एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम ये क्या करते हैं बच्चों, ये एक नए सिस्टम का निर्माण करते हैं, दैट इज नोन एज सुपर सिस्टम, सुपर सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी, सुपर सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। क्या बात समझ में आई यहां तक, क्या बात समझ में आई यहां तक। तो हमने समझा क्या होता है होम्योस्टेसिस, किस तरह मेंटेन किया जाता है, कौन कौन सा सिस्टम क्या रोल प्ले करता है, कैसे मदद करता है हमारी बॉडी को कांस्टेंट एनवायरनमेंट मेंटेन करने के लिए। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। यस।